हाय एवरीवन, कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं जो है आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं और लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने जो सेमेस्टर 3 का हमारा सिलेबस चल रहा था डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड C++, उसके अंदर में यूनिट 1 हमने बेसिकली कवर कर लिया था। आज जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 का पहला सब जो है टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसको जो है थोड़ा मतलब और कंसेप्चुअल वे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से चीज़ें की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो चीज़ आप पढ़ोगे अब ये हमेशा आप जो है आपको काम आएगी। जब भी आप जो है किसी कंपनी के अंदर में इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। या फिर कल को आप गेट की तैयारी करते हैं या फिर आप जो है बीटेक करने जाते हैं, एमटेक करने जाते हैं, तो भी जो है ये सब चीज़ें जो है थ्रू आउट द लाइफ यूज़ होंगी अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्टैक होता क्या है और स्टैक को हम लोग कैसे, उसके मैकेनिज्म क्या क्या होती है, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। आज हम लोग केवल जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में जो है हम लोग जो है उसका प्रोग्रामिंग पार्ट कवर करेंगे। प्रोग्रामिंग का जो है पार्ट जो है मैं आपको C और C++ दोनों जो है लैंग्वेज से करके दिखाऊंगा, ताकि जो है आपको जो है एग्जाम के अंदर में कोई डिफिकल्टी ना हो, साथ के साथ इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं पर मतलब जनरली कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी आप किसी बड़ी कंपनीज के अंदर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे जो मशीन राउंड का जो टेस्ट होता है वो कई बार आपको C++ में दे देता है या फिर C में दे देता है। ऑल्दो जो है मेजॉरिटी ऑफ द केस में यही होता है कि आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाती है आप उसमें भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन आ जाए कि केवल वहाँ पे C का सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो या C++ का सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो तो उसमें, या फिर जावा का हो, तो लेकिन कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप जो है प्रोग्राम लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्टैक होता क्या है और स्टैक जो है स्टैक के अंदर हम क्या क्या करते हैं। तो स्टैक बेसिकली क्या है हमारा, स्टैक बेसिकली क्या होता है, स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, जिस पे जो है जो मतलब एक मैकेनिज्म पे काम करता है, उसका नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक ऐसा प्रिंसिपल पे जो है काम करता है। स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो कि फॉलो करता है हमारा क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लिफो फॉर्मेट, जो लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब लिफो प्रिंसिपल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एरे है, ठीक है, और उसके अंदर में जो आप वैल्यू पहले इंसर्ट करोगे, ओके, वो जो है सबसे लास्ट में आउट होगी। मतलब अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट का पैकेट होता है, राइट, तो बिस्किट के पैकेट में क्या होता है, जब आप ऊपर से खोलते हैं तो जो सबसे नीचे बिस्किट होता है, यानी कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वो जो है हमारा सबसे लास्ट में निकलता है, राइट। और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले हम निकालते हैं। जैसे ऊपर से खोला तो सबसे पहला जो बिस्किट मिला वो हम जो है उसको निकाल लिया, हमने उसको खा लिया, फिर से दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे कर करके लास्ट वाला जो है, यानी कि जो सबसे पहले इंसर्ट होता है उसको हम लोग जो है सबसे लास्ट में निकालते हैं। तो यानी कि इसका मैंने लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो फर्स्ट आउट होगा, यानी कि जो लास्ट जो है बिस्किट आपका इंसर्ट हुआ होगा आपके पैकेट में वो आप सबसे पहले निकालोगे और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, दिस मीन्स दैट द लास्ट एलिमेंट एडेड इन द स्टैक, ये आप डिफिनेशन भी समझ सकते हो, इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो हम सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं। स्टैक आर दी कॉमनली यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर you need to reverse the order of elements, keep track the nested structure like handle और backtracking algorithm। यानी कि जब भी आपको इस तरीके का जो है कोई मतलब प्रोसीजर बनाना होता है जहाँ पे आपको जो है रिवर्सिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि मान लीजिए जैसे 1 to 10 का जो है हम एक इंसर्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, 1 से लेकर 10 तक की जो है नंबर्स का प्रोग्राम लिखते हैं इंसर्ट करने का। लेकिन आपको क्या करना है कि जब हम उसको ऑपरेशन करें तो ऑपरेशन में ऐसा हो कि जो सबसे लास्ट में वैल्यू आई हो सबसे पहले हमारे पास आ जाए, यानी रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। तो रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करेंगे, तो हम जनरली जो कॉमन सी बात है, तो हम प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हम लोग सीधा स्टैक मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे कि इंसर्ट तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जब हमको वैल्यू गेट करनी होगी क्योंकि वो हमारा स्टैक होगा, इस वजह से स्टैक में सबसे लास्ट इंसर्टेड वैल्यू सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं। या फिर बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम जब भी हम यूज़ करते हैं तो जो है वहाँ पे हम लोग स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं जहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास जो है इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक स्टैक है, ओके,
ये हमारा एक स्टैक है, इसको ये तो ऐसे बना रहने दो, एक और हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्टैक है, ये हमारा मान लीजिए एक जो है बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। इसमें आपने 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखे हुए आइटम्स जो है, ये पहला आइटम हो गया, सेकंड आइटम हो गया, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ आइटम, ओके। अब ये जो है चीज़ें इसमें स्टोर्ड हैं, यानी कि ये हमारा जो है ये फर्स्ट आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, ये लास्ट आइटम है, राइट। तो जब भी ये स्टैक में पहला आइटम होता है यहाँ पे सबसे पहले जाएगा, ठीक है। लास्ट जो है आइटम होगा उसको हम लोग बोलते हैं टॉप। जो लास्ट आइटम होता है यानी कि सबसे लास्ट एलिमेंट की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं टॉप पोजीशन, यानी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं हमेशा तो टॉप से ही इंसर्ट होता है। वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट या फिर पुश, इंसर्ट को हम पुश भी कहते हैं। यानी जब भी किसी भी स्टैक के अंदर में कोई एलिमेंट पुश होता है या कोई डेटा पुश होता है तो हम उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इंसर्ट या फिर पुश मैकेनिज्म बोलते हैं, ओके। जब भी हमें किसी स्टैक से कोई डेटा निकालना होता है या रिमूव करना होता है तो हम उस मैकेनिज्म को बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसको इंसर्ट करना, इसको रिमूव करना हुआ तो इसको हम बोलेंगे पॉप या फिर रिमूव, ठीक है। जनरली पॉप और पुश जो है ये बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं तो इसलिए हम लोग जनरली इसी का यूज करते हैं, लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हैं इंसर्शन यानी पुश और रिमूवल यानी पॉप, क्लियर। तो ये जो है हमारा, और जो हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो टॉप पे एलिमेंट होगा, ओके। तो ये हमारा स्टैक का एक जो है ग्राफ हो गया या फिर स्टैक का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हमारा स्टैक काम करता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टैक काम कैसे, मतलब स्टैक का स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसके अंदर के जो है क्या क्या जो है मेन जो है की पॉइंट्स होते हैं, क्लियर। अब इसमें जो है की ऑपरेशंस हम लोग क्या कर सकते हैं स्टैक के अंदर में। स्टैक के अंदर में हम लोग क्या क्या करते हैं जनरली, तो सबसे पहला है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या होता है, हम लोग आगे इसका प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। तो पुश ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टैक के अंदर में कोई अगर डेटा हमको पुश करना होता है या फिर इंसर्ट करना होता है तो उस पूरे मैकेनिज्म को, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग पुश ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन या फिर रिमूवल ऑपरेशन, यानी कि किसी भी स्टैक के अंदर में अगर कोई हम डेटा जो है रिमूव करना चाहते हैं तो उस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पॉप ऑपरेशन या फिर रिमूवल ऑपरेशन, क्लियर। नाउ तीसरा आता है पीक। पीक यानी टॉप। अगर हमें ये पता करना हो कि सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे टॉप पे यानी सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है तो उस एलिमेंट को हम लोग जो है हम क्या बोलते हैं, पीक एलिमेंट यानी टॉप एलिमेंट, यानी जो कि सबसे टॉप पे है एलिमेंट है, रिट्रीवल ऑफ द लास्ट एलिमेंट या टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पीक या फिर टॉप, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ क्लियर है, जैसे यहाँ पे हमारा था 5 क्या था, एक टॉप एलिमेंट था, ये सबसे लास्ट एलिमेंट था, ये सबसे टॉप पे था। तो जब भी हम इसको निकालेंगे तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा या फिर इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग अगर कोई कहा जाए हमसे कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो आपके स्टैक का सबसे लास्ट एलिमेंट आपको दे दे, यानी आपको दिमाग में तुरंत जो है स्ट्राइक करना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पीक या फिर जो है टॉप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है। नाउ फोर्थ वन इज एम्पटी। इज एम्पटी जो है बहुत ही मतलब समझ लीजिए कंसेप्चुअल है। सबसे पहले हम लोग इसी को जब भी स्टैक बनाते हैं तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो इज एम्पटी क्या होता है, जब भी हम कोई एक एम्पटी स्टैक बनाते हैं सबसे पहले तो वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एम्पटी होता है। तो हमें सबसे पहले चेक करना क्या होता है कि अगर हमारा स्टैक जो है एम्पटी नहीं है और स्टैक की साइज फुल नहीं है तो जो है हम उसके अंदर में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। तो चेक द इज एम्पटी जो है ऑपरेशंस का काम क्या है, चेक द इफ स्टैक इज एम्पटी और नॉट, यानी कि स्टैक के अंदर में खाली है उसकी जगह या फिर नहीं है। खाली जगह से क्या तात्पर्य है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पटी स्टैक। तो एम्पटी स्टैक इज अ स्टैक वेयर वी कैन चेक दैट पर्टिकुलर स्टैक इज फुल और नॉट, यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर फॉर एग्जांपल अब स्टैक को भी हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है एरे के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं ये कि हम अगर मान लीजिए आपको हम इस एरे को जो है यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, ओके। इस जो है स्टैक को हम लोग यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। तो क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने एक एरे बनाया है इंटीजर टाइप का, ओके,
तो यानी कि आप जो है इसमें क्या कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू स्टोर करते जा रहे हो, लेकिन आपने इंसर्शन कहाँ से शुरू, अब जैसे इसमें एक चीज़ है, मान लो 1 2 3 4 5, इसमें जो है ये एरे ऑफ 5 है, यानी कि पर्टिकुलर स्टैक के अंदर में हम मैक्सिमम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इसमें ये हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, यानी इंसर्शन करने लायक है कि नहीं, ये चेक सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है। तो इस पूरे ऑपरेशन को हम बोलते हैं इज एम्प्टी ऑपरेशन, क्लियर, ताकि हम वैल्यू उसमें इंसर्ट कर पाएँ। नाउ 5th वन इज साइज। अब जैसे अभी बताया ना कि आपको मतलब जब भी कोई वैल्यू जो है आपके वो स्टैक के अंदर में इंसर्ट करना होता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, और उसके बाद भी चेक करना होता है कि उसकी मैक्सिमम साइज क्या है। यानी अगर जो है यहाँ पे इसकी एरे की जो है साइज क्या थी, 5 थी, यानी कि इसके अंदर में हम मैक्सिमम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर 6 एलिमेंट आएगा तो वो चेक करेगा कि इसकी टोटल साइज कितनी है, 5, मतलब जो एक्चुअल साइज है उस साइज से अगर ओवर हो रहा होगा, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा होगा, तो हम वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे उसमें। तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि एरे की साइज क्या क्या है। तो गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टैक के अंदर में अभी करंटली कितना एलिमेंट स्टोर है, वो उसको जो है हम चेक करने के लिए साइज ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 जो है इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, पुश, पॉप, पीक, एम्प्टी एंड साइज। तो इसको हमको ध्यान रखना है, और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा स्टैक का तो आप डिफिनेशन लिखेंगे, उसके ऑपरेशंस लिखेंगे, आप एक इस तरीके से फिगर बना देंगे जिसके अंदर में पुश करने को जो है हम बोलते हैं जो है आपका इंसर्शन, यानी पॉप करने को हम रिमूवल बोलते हैं, और स्टैक हम लोग बनाते हैं। स्टैक क्या होता है, एक हमारा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चूंकि डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं ना, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, नॉन लीनियर के अंदर में भी कई सारे टाइप होते हैं, लाइक ट्री एंड ग्राफ्स। लीनियर के अंदर में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, स्टैक और क्यू, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है फंक्शन कॉल स्टैक, यानी जब भी हम कोई प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में जहाँ पे हमको फंक्शन कॉलिंग करना होता है। फंक्शन कॉल क्या होता है, यानी कि आपने कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर में आपने मॉड्यूल्स बना रखे हैं, फंक्शंस बना रखे हैं, आप जो है बेस्ड ऑन द नीड आप उसको जब भी चाहें अपना यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके के जो है प्लेसेस पे हम लोग जनरली फंक्शन कॉल पे स्टैक का यूज कर सकते हैं, तो या फिर करते हैं। तो द स्टैक इज यूज्ड बाय मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शंस कॉल एंड रिटर्निंग एड्रेस, ओके। तो इस तरीके पे जो हम लोग फंक्शन कॉल्स का यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में क्या होता है, जैसे जब भी हम मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे बॉस मॉड का, ठीक है, बॉड मॉस का जो है हम लोग क्या करते थे, ठीक है, आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड जो है माइनस, उसको जो सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन जनरली उसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम जो है स्टैक का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर में हम लोग क्या 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 करते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस आर दी ऑप्शन इवेल्युएटेड यूजिंग दी स्टैक। तो जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है, तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन एवेल्युएशन, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन एवेल्युएशन। और वहाँ पे हम लोग किस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, स्टैक मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं, या फिर स्टैक जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। थर्ड वन इज बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। थर्ड वन इज बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स लाइक डीप फर्स्ट डीएफएस सर्चिंग इन ग्राफ और मजाज यूजेस स्टैक, यानी कि ठीक है, जब भी हम बैक ट्रैकिंग के एल्गोरिथम बनाते हैं, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च वगैरह एल्गोरिथम है, ठीक है, मजाज एल्गोरिथम है, तो वहाँ पे हम लोग जो है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए स्टैक का यूज करते हैं, ओके। अंडू मैकेनिज्म। अंडू मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे हम मतलब फॉर एग्जांपल सभी ने जो है वो डॉक फाइल गूगल डॉक यूज़ किया होगा, राइट। हम कुछ लिखते हैं और शायद फॉर एग्जांपल कोई गलती से उसमें गलत हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडू करते हैं, यानी कि उसको जस्ट डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट में क्या होता है, जो लास्ट हम सबसे लिखे होते हैं, हमने जो लास्ट टाइप किया होता है वही सबसे पहले हमारा डिलीट होता है। तो इस अंडू ऑपरेशन को हम उसको बोलते हैं अंडू ऑपरेशन, और उसको करने के लिए हम लोग स्टैक का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ मेजर जो है एप्लीकेशंस हैं स्टैक के, जहाँ पे हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम स्टैक का प्रोग्राम भी करके आपको दिखाएंगे। अब हम लोग समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैक। एडवांटेजेस ऑफ स्टैक में सबसे पहला है सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशंस।
सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशंस में क्या हुआ, हम स्टैक के अंदर में जो है ऑपरेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं। जो भी आपको इंसर्शन करना है या फिर रिमूवल करना है या फिर आपको चेक करना है इज एम्प्टी है या नहीं है, तो वहाँ पे हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, जब भी हम कोई भी मतलब स्टैक के थ्रू जो है कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कॉलिंग बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमें मालूम होता है कि हमारा साइज वगैरह क्या होना है, तो उस प्लेस पे हम लोग स्टैक का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम मेमोरी को खाली करते जाएंगे, या फिर मान लीजिए आपने किसी स्टैक को यूज़ किया फंक्शन कॉल के अंदर में, अगर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है तो आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके के जो है प्लेसेस पे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो आप डेफिनेशन भी सीख सकते हैं। तो स्टैक आर यूज फॉर द फंक्शन कॉल मैनेजमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज each time a function is called। जब भी हमें फंक्शन कॉल, it local variables and returns the address and push the onto call stack when the functions completes its data popped of the stack। यानी कि जैसे ही हमारा फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है कि हम लोग जो है जब भी हमें फंक्शन की कॉल की जरूरत पड़ती है तभी उसको यूज़ करते हैं, यानी और जैसे उसका काम खत्म उसको हम जो है यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो जब भी हमारा कॉल हो रहा है फंक्शन तो उसको हम इंसर्ट बोल रहे हैं। जैसे ही वो हमारा फंक्शन कॉल का जो है ऑपरेशन खत्म हुआ तुरंत उसको हमने मेमोरी से रिलीज कर दिया, वो मेमोरी से हट गया, तो हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड रही। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने बताया अभी डीएफएस वगैरह के अंदर में डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग, ठीक है, वहाँ पे बैक ट्रैक, जितनी भी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है हम लोग वहाँ पे स्टैक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जिस पाथ से आप गए हो आपको अगर रिटर्न करके आना है, ठीक है, तो जो है आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि हम किस पाथ से गए हैं, तो उसका एड्रेस वगैरह उसकी वैल्यूज वगैरह हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि जब पीछे से वापस आना हो तो हम बैक टू बैक अपने ओल्ड पोजीशन पे पहुंच सकें। ओके, और सेकंड है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि अगर आप को जो है 1 से 10 तक का जो है कोई डेटा इंसर्ट करना है किसी स्टैक के अंदर में और उसके ठीक उसका रिवर्स करना है, यानी आपको इंसर्ट करना है तो नॉर्मल वे में, लेकिन आपको जो है जब वैल्यू रिट्रीवल चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग जो है स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है काम करता है किस पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा लीफो मैकेनिज्म पे। ओके, फिफ्थ वन इज मेमोरी इफिशियंसी। मेमोरी इफिशियंसी जैसे बताया अगर मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो है मेमोरी इफिशियंसी होगी ही होगी। तो स्टैक डज नॉट नीड टू एलोकेट मेमोरी इन एडवांस। ओके, इट ग्रोस एंड श्रिंक्स डायनेमिकली एज एलिमेंट आर पुश्ड और पॉप्ड। यानी कि जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाओगे आपकी मेमोरी एलोकेट होती जाएगी, जैसे जैसे आप डेटा जो है रिमूव करते जाओगे या फिर पॉप करते जाओगे आपकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी, तो आपकी मेमोरी इफिशियंसी बनी रहेगी। क्लियर है, तो ये रहा जो है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इस ट्रैक का बेसिक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं आपको जो है इसका प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा सी और C++ के अंदर में, ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए। अभी थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हमको ध्यान देना है, ठीक। बाकी जो है ये नोट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा नोट्स मिल जाएगा PDF के अंदर में, आप उसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जो है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास इसके बाद जो है मैं आपका जो है क्वेश्चन लूँगा और आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिस जारी रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।